रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं मैं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर किसी इंसान को कोई शख्स जान से ज़्यादा चाहता है, उसे अपना मानता है, उसे हर संभव मदद देने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं अगर वो दूसरा जो शख्स होता है वो उसे गुमराह करे, लगातार उसके साथ में वो बातें शेयर ना करे जिस तरीके से वो शेयर करता है, लगातार उसको उसके रिश्ते का, उसके सीधेपन का, उसके अपनेपन का फ़ायदा उठाए, तो ऐसे इंसान का जो अंत होता है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखदमय होता है। और आज की जो घटना आप लोग सुनेंगे, इस घटना के अंदर एक लड़की है, उसके रिश्तेदार, उसके अपने हैं, इस लड़की को बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लड़की थी अपने रिश्तेदारों से उस तरीके से प्रेम ना कर रही थी, या फिर यूँ कहें कि जिस तरीके से रिश्तेदार इसके साथ सलूक कर रहे थे शायद इसने नहीं किया, और उसकी वजह से जिस लड़की के साथ में जो हुआ यकीनन वो इतना ज़्यादा डरावना है कि जिसके बाद में आप लोग इसे सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि वाकई इस बच्ची के साथ में जो हुआ ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ। दरअसल आज की जो घटना है ये घटना है हरियाणा से, और हरियाणा में एक जगह लगती है सोनीपत, और इसी सोनीपत के अंतर्गत एक गाँव आता है गुमंड गाँव, और इसी गुमंड गांव में एक लड़की है जिसका नाम मोनिका है, जो अपनी मासी रोशनी के साथ रहती है। इसी मोनिका की कहानी है। दरअसल जो मोनिका है ये रोहतक की रहने वाली थी, और रोहतक के बालन में इसका घर था, वहीं पर रहती थी। लेकिन फिर इसके माता पिता और रोशनी, ये सब जो इसकी मौसी थी, ये सारे लोग मिलकर सोचते हैं कि जो बेटी है मोनिका, इसको रोहतक से लेकर इसका कॉलेज वगैरह जो है इसकी स्टडी में मुश्किलात आएंगी, तो बेहतर यही होगा कि हरियाणा के सोनीपत के इस गुमंड गांव में आके रह ले, वहाँ से पढ़ाई वगैरह भी आसान हो जाएगी और जो इसकी यूनिवर्सिटी वगैरह है वो भी नज़दीक आ जाएगी। लिहाजा अब जो मोनिका थी रोहतक के बालन को छोड़ती है और अपनी मौसी के यहाँ हरियाणा सोनीपत के गुमंड गाँव में आकर रहने लग जाती है। अब जो वक्त था ये धीरे धीरे गुजरने लगता है, मोनिका भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। उसके बाद में मोनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो कंप्लीट करती है। साथ के साथ ये कोचिंग वगैरह भी करती है, IELTS की भी कोचिंग करती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मासी के परिवार के साथ में रह रही थी। ठीक उसी तरीके से ये अपनी मासी के परिवार में रह रही थी जिस तरीके से ये अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। अपने मासी के परिवार में रहकर ये अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही थी और बहुत ही प्यार से उनके साथ रह रही थी। अच्छा, जो मासी रोशनी थी ये भी इस मोनिका को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने बच्चे की तरह ही इसे पाल रही थी। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। जो मोनिका थी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लोगों को देख भी रही थी किस तरीके से वो अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते, सारी ही चीज़ें परख रही थी, और इसे भी अपने फ्यूचर को लेकर चिंता थी, क्योंकि मोनिका के सपने पहले से ही काफ़ी बड़े थे। ऊंची आसमानों में उड़ना चाहती थी, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। जब यहाँ से ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, कोचिंग वगैरह करती है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर सोचती है कि क्यों ना पढ़ाई करने के लिए अब विदेश चली जाए, वहाँ से अच्छे करके पढ़ाई करके लौटे, जिससे अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों में सब में नाम रोशन कर सके, मासी रोशनी का नाम रोशन कर सके। इसलिए एक दिन ये अपनी मासी रोशनी के पास पहुँचती है। पहुँचने के बाद में कहती है कि मासी, मैं बाहर विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहती हूँ। अब जैसे ही मासी ये बात सुनती है थोड़ा खुश होती है, थोड़ा उसे अजीब भी लगता है कि बिटिया बाहर छोड़ के जाना चाहती है। लिहाजा जो मासी होती है पूछती है कि बेटा कहाँ जाना चाहती हो, तो जो मोनिका होती है ये कहती है कि मासी, मैं पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाना चाहती हूँ। अच्छा, जो मासी थी उसको अजीब तो लग रहा था, लेकिन अब बिटिया थी वो पढ़ाई करना चाह रही थी, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाह रही थी, तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए राज़ी हो जाती है, और उसके बाद में कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारे भिजवाने का इंतज़ाम करते हैं। बाकायदा जितने भी पैसों का इंतज़ाम होता है, पासपोर्ट का इंतज़ाम होता है, सारी ही तैयारियाँ जो होती हैं ये मासी के परिवार वाले इस मोनिका के लिए करते हैं। मोनिका भी बाकायदा सारे टेस्ट वगैरह क्लियर करती है, उसके बाद में पैसे वगैरह सारे जमा होते हैं, और जो मोनिका थी आखिरकार 5 जनवरी साल 2022 को कनाडा पहुंच जाती है। और जब मोनिका कनाडा पहुंच जाती है तो उसने वहां पर जो पढ़ाई चुनी थी वो चुनी थी बिज़नेस मैनेजमेंट की। लिहाजा जब ये कनाडा पहुंचती है तो वहाँ पर जब अच्छे अच्छे खूबसूरत चीज़ें देखती है तुरंत अपनी मासी को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में वीडियो कॉल पर सारी ही चीज़ें दिखाती है कि मासी कनाडा में ये है वो है, यहाँ पर इतना अच्छा है, मौसम इतना सुहाना है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भीड़ कम है, ऐसी सारी बातें मोनिका जो थी वो अपनी मासी को बताती। मासी के साथ साथ ही अपने मौसेरे भाई को भी वीडियो कॉल करती और कनाडा के बारे में बताती। जो मोनिका थी ये कनाडा में पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश थी
इधर जो मासी के परिवार वाले थे यानी रोशनी के जो परिवार वाले थे जिन्होंने मोनिका को पाला था, ये भी बहुत खुश थे कि बिटिया बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है और यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आएगी, हमारा काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन हो जाएगा। लिहाजा जो मोनिका थी शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा कॉल कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे मोनिका अपनी पढ़ाई में व्यस्त होती है, अब मोनिका के पास में टाइम की थोड़ी दिक्कत होने लगती है। अब जब भी मासी कभी कॉल करती तो मोनिका कई बार फ़ोन नहीं उठाती तो कहती कि मासी फ़ोन जब मैं किया करूँगी इधर से तब आप बात कर लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कनाडा के टाइम में और इंडिया के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्लाइमेट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें इंडिया में चल रही हैं वो चीज़ें कनाडा में भी चल रही होंगी। ऊपर से पढ़ाई का भी बोझ है, कभी एग्ज़ाम का बहाना बना दिया करती, कभी कुछ। यानी अब जो फ़ोन था ये 2 से 3 दिन में एक बार होने लगा था। धीरे धीरे ये जो चीज़ें थी अप्रैल के महीने तक चलती हैं। जनवरी में मोनिका कनाडा गई थी और जनवरी से अप्रैल आ जाता है और बातचीत का जो सिलसिला था ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। 3 दिन में 4 दिन में एक बार ही कॉल पर मोनिका से बात हुआ करती थी। लेकिन अप्रैल के बाद में ये जो बातचीत का सिलसिला था ये और भी ज़्यादा कम हो गया था। अब जब अप्रैल के महीने से बातचीत कम होना शुरू होती है तो धीरे धीरे जब जून का महीना आता है तो जून का महीना आते आते बातचीत जो होती है बिल्कुल बंद हो जाती है। अब कहीं ना कहीं जब बातचीत बंद हो जाती है, जून का महीना आधा गुजर चुका था, तो जो मासी होती है उसको फिक्र होती है कि बिटिया का कोई भी फ़ोन नहीं आया, इसलिए वो मोनिका का फ़ोन लगाती है। और जब मोनिका का फ़ोन लगाती है तो फ़ोन लगता नहीं है। अब जब फ़ोन नहीं लगता है थोड़ी परेशान होती है। जून का पूरा महीना गुजर जाता है लेकिन बेटी का फ़ोन लग नहीं रहा था, बड़ी परेशान थी। उसके बाद में ये अपने बेटे को बताती है कि इस तरीके से तुम्हारी बहन का फ़ोन नहीं आया है, जबकि वो पहले मुझे 2-3 दिन के बाद फ़ोन कर लिया करती थी। शुरुआत में जब जून के महीने में फ़ोन आना चालू नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि शायद वो पढ़ाई लिखाई में बिज़ी होगी, लेकिन ऐसी कौन सी पढ़ाई है कि जून का पूरा महीना बीतने को है और अभी तक मोनिका को एक बार भी इतना टाइम नहीं मिला कि वो मुझे कॉल कर कर अपना हाल चाल बता सके। अब जो मोनिका का मौसी का लड़का था वो मोनिका के बारे में पता करना चालू करता है। अब कनाडा में जो मोनिका के कुछ दोस्त वगैरह थे, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए उन दोस्तों के नंबर निकालता है, उनसे कांटेक्ट करता है। धीरे धीरे ये जो महीना था जून से गुजर कर जुलाई का महीना भी पूरा गुजर चुका था और जुलाई के महीने तक मोनिका के बारे में कुछ पता नहीं था। जिन लोगों से फ़ोन पे बात की गई थी, जिन लोगों से कनाडा में जो लोग रह रहे थे उनसे कांटेक्ट किया गया था, तो कुछ लोग बता रहे थे कि हमने महीनों से मोनिका को देखा ही नहीं, और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि मोनिका जो है वो कॉलेज भी नहीं आई है। अब घर वालों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। घर वाले कुछ इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल भी नहीं थे, इतने ज़्यादा बड़े अमीर भी नहीं थे। उनको ये भी नहीं पता था कि दूसरे देश का मामला है तो क्या किया जाए, कैसे दूसरे देश में बात की जाए, कैसे कांटेक्ट किया जाए। ये सारी ही वजहों से जो घर वाले थे ये अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब जो मासी थी ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपनी बिटिया को ढूंढने के लिए। लोगों से पता करती है किस तरीके से कनाडा में कांटेक्ट किया जाए, क्या किया जाए, क्या वहाँ पर पहुँच के ढूंढा जाए। लिहाजा ये दरबदर की ठोकरें खाती है, पूरा परिवार परेशान होता है। अब कई महीनों का समय गुजर चुका था लेकिन जो मोनिका थी उसके बारे में ना तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी, ना कोई कांटेक्ट हुआ था। और इस बीच में घर परिवार वालों ने वहाँ पर कनाडा में रह रहे उसके दोस्तों से कई बार कांटेक्ट किया और कई बार कांटेक्ट करने के बाद भी कुछ पता इस बेटी के बारे में नहीं चल पाया। कभी जहाँ पर उसका किराए का रूम था, जहाँ पर उसने रेंट पर रूम लेके रखा था, जहाँ वो रहती थी, वहाँ पर भी कांटेक्ट किया गया। लेकिन जितने भी लोगों से इस दौरान फ़ोन कर कर पूछताछ की गई कि मोनिका को किसी ने देखा है, मोनिका कहाँ है, आखिर वो घर परिवार वालों को फ़ोन क्यों नहीं कर रही है, तो उसमें से कुछ लोगों ने इतना बताया था कि मोनिका को अप्रैल महीने से किसी ने भी नहीं देखा है। यानी कनाडा के अंदर अप्रैल महीने से ही मोनिका जो है वो किसी की नज़र में नहीं आई है। अब जब घर वाले लोगों से ये बातें सुनते हैं कि अप्रैल के महीने से उसे देखा ही नहीं दिया है, तो घर वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि उसने अपनी लोकेशन बदल ली हो, क्योंकि कनाडा के अंदर जितने भी लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं ताकि कुछ पैसा कमा सके, अपना जो वहाँ का खर्चा होता है वो खर्चा निकाल सके, क्योंकि वहाँ पे रहने का जो खर्चा होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो एक तो परिवार काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाकर बच्चे को बाहर पढ़ने भेजता है, इसलिए बच्चे भी सोचते हैं कि बाद में घर परिवार वालों से पैसे न मंगाए जाए, बेहतर यही है यहीं पर कोई पार्ट टाइम जॉब कर ली जाए। इसलिए घर वाले सोचते हैं हो सकता है कि उसने कहीं पर कोई जॉब पकड़ ली हो और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। और इस बीच में जब कहीं से भी ये पता नहीं चलता है तो घर परिवार वाले बार बार जो लोग वहाँ पे रह रहे थे कनाडा में जानकारी निकालते हैं कि किसका कोई रिश्तेदार वहाँ पे रह रहा है, उसके घर जाते, उससे बात करते कि तुम चले जाओ, एक बार देख लो, पुलिस में इन्फॉर्म कर दो। तो जब वहाँ पर लोग पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ये जो लड़की है मोनिका, ये अप्रैल महीने के बाद में इंडिया वापस गई थी, लेकिन वापस लौट कर नहीं आई।
लेकिन इंडिया से ये पता चलता है कि वो इंडिया नहीं आई, यानी एक जो लड़की है वो कनाडा और इंडिया के बीच में कहीं गुम हो चुकी थी। घर वालों की जो परेशानी थी ये लगातार बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए घर वाले भी अपने स्तर से खोजने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसा क्लू, कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि बेटी मोनिका कहाँ गई। अब गांव के अंदर कुछ रूमर्स भी थे, वो सारे ही रूमर्स जब इनको पता चलते हैं तो परिवार वाले इन सारी ही चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि क्यों ना हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। उसके बाद 26 अक्टूबर साल 2022 को ये जो परिवार वाले होते हैं पुलिस थाने पहुंचते हैं, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कंप्लेंट लिखाते हैं कि साहब हमारी जो बेटी है ये कनाडा के अंदर गुम हो चुकी है। अब जब पुलिस वाले ये सुनते हैं कनाडा के अंदर गुम हो चुकी है तो क्या किया जाए, दूसरे देश का मैटर है। उसके बाद में ठीक है, पुलिस वाले मामला नोट करते हैं। उसके बाद में घर परिवार वालों से कहते हैं कि बेटी जवान थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी से कोई प्रेम प्रसंग हो, किसी से कोई अफेयर वगैरह हो, और किसी के ऊपर तुम्हें कोई शक है या फिर नहीं। तो जो घर वाले होते हैं कहते हैं साहब ना तो हमें किसी के ऊपर शक है और ना ही हमारी बेटी का किसी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग वगैरह रहा था। कनाडा में पूछ रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया गई थी, वापस नहीं आई, और इंडिया अगर वो आती तो कम से कम घर आती। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं कि कनाडा से निकली है, इंडिया आई है, लेकिन घर नहीं पहुंची है, तो पुलिस वाले कहते हैं हो सकता है कि वो कनाडा से आई हो लेकिन इंडिया आई हो और तुम्हारे घर ना पहुंची हो। यानी पुलिस वालों का जो इशारा था ये परिवार वालों के लिए बहुत साफ था कि वो इंडिया वापस आई होगी और घर ना आई होगी, क्योंकि वो अपने प्रेमी से मिलने चली गई होगी। हो सकता है कि वो उसके किसी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग वाले मामले हों। अब जैसे ही घर वाले परिवार वाले ये बातें सुनते हैं तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि एक तो बिटिया गुम है, ऊपर से उसके ऊपर इस तरीके से लांछन लगना। लिहाजा घर परिवार वाले या पुलिस से कुछ कह भी नहीं सकते थे। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी तो पता चलता है कि ये जो लड़की थी मोनिका, इसका गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनील उर्फ सिल्ला। इसके ही साथ में इस मोनिका के प्रेम प्रसंग वाली बात जो थी वो गांव के अंदर रूमर्स भी थी, और ये बात सच साबित हुई कि सुनील उर्फ सिल्ला के साथ में उसके प्रेम संबंध थे। अब जैसे ही घर वालों को ये पता चलता है तो घर वाले बड़ा परेशान होते हैं कि एक तो बिटिया गुम हो गई और दूसरी तरफ गांव में ही रहने वाले सुनील के साथ में उसके रिश्ते। इस तरीके की जो बातें पता चलती हैं तो घर वाले बड़ा परेशान होते हैं। लिहाजा जब पुलिस से कोई मदद मिल नहीं पाती है तो उसके बाद में घर वाले पुलिस वालों को तो छोड़ते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस जाने के बाद में बताते हैं कि साहब हमारी बेटी मोनिका, जो इस तरीके से हमने उसको कनाडा भेजा था, लेकिन उसका गांव में ही रहने वाले एक लड़के सुनील उर्फ सिल्ला के साथ में प्रेम प्रसंग था और वो उसी से मिलने के लिए कनाडा से इंडिया आई थी, लेकिन ना वापस से कनाडा पहुंची और ना वापस से घर परिवार वालों से मिलने आई और ना तो उससे किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। अब जो एसपी साहब थे सारी ही बातें इन परिवार वालों की सुनते हैं। अब चूंकि मामला इतना गंभीर था कि विदेश का मामला था तो एसपी साहब को भी इस पूरे मामले में थोड़ा समय चाहिए था। 26 अक्टूबर को ये मामला पुलिस के पास पहुंचा था और 28 अक्टूबर को ये मामला एसपी साहब के पास पहुंचा था, लेकिन दोनों ही तरफ से इन घर वालों को कोई भी संतुष्टि नहीं मिलती है। और उसके बाद में तारीख आ जाती है 2 नवंबर साल 2022। 2 नवंबर साल 2022 को अचानक से ये जो मासी थी रोशनी, जो अपनी बेटी मोनिका के लिए दर बदर भटक रही थी, अचानक से इसके घर के ऊपर एक अटैक होता है। और अटैक करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि जिसके ऊपर ये शक था कि उसके मोनिका के साथ में रिश्ते थे, वो व्यक्ति था सुनील उर्फ सिल्ला। इसी ने उस रोशनी जो मोनिका की मासी थी उसके घर पे अटैक किया। अटैक करने के बाद में उसने तरह तरीके की बातें सुनाई, गाली गलौज करी कि तुम मेरे ऊपर लांछन लगा रही हो, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो, मुझे फंसाना चाहती हो, लिहाजा मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके की बातें ये लगातार उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बोलता रहता है। जैसे तैसे ये रोशनी का जो परिवार होता है अपने आप को घर में कैद करता है और अपने आप को उस अटैक से बचाता है। लेकिन ये जो सारी ही वारदात थी, ये पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरेज के अंदर कैद हो जाती है। अब जब इस तरीके से ये पूरी वारदात उस घर में लगे सीसीटीवी के अंदर कैद हो जाती है तो उसके बाद में घर वाले जो होते हैं वो सीसीटीवी फुटेज अपने मोबाइल में निकालते हैं। 2-1 दिन तक सारे सबूत इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में सीधा पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये जो सीसीटीवी में जो घटना कैद हुई थी ये पुलिस वालों को दिखाते हैं। दिखाने के बाद में कहते हैं कि साहब हमने कहा था कि इस तरीके से इस व्यक्ति के ऊपर हमें शक है और इसी वजह से शायद ये व्यक्ति इतना ज़्यादा चिढ़ गया कि उसने हमारे घर के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, हमें काफ़ी ज़्यादा गालियाँ फकड़ा दी, मारने की बात कर रहा है। लिहाजा पहली बात तो हमें ये शक है कि मोनिका के बारे में इसके पास में कुछ जानकारी है। अगर इसके पास जानकारी ना होती तो शायद ये चिढ़ता नहीं।
आप इसे गिरफ्तार करिए, चाहे इस वजह से गिरफ्तार करिए कि मोनिका के गायब होने का जो कुछ सबूत है, जो कुछ क्लू है वो इसके पास है, या आप इस प्रकार से इसे गिरफ्तार करिए कि इसने हमारे घर पे अटैक कर हमें गालियाँ दी हैं, और इसे गिरफ्तार करने के बाद में कम से कम इससे एक बार पूछताछ तो कीजिए। हो सकता है कि इससे मोनिका की गुमशुदगी का कोई राज जुड़ा हुआ हो और हमें पता चल जाए। अब घर वालों को इस बार ये लग रहा था कि शायद पुलिस ये सीसीटीवी फुटेज देखकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, उससे पूछताछ करे, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाती है जिससे परिवार वालों को कोई संतुष्टि मिल सके। अब 26 जून को ये लड़की गायब हुई थी, 26 अक्टूबर को ये जो लड़की है इसकी पहली रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई थी, 28 अक्टूबर को ये लोग एसपी ऑफिस गए थे, उसके बाद 2 जून को ये जो घटना थी सीसीटीवी कैमरे वाली ये घटी, उसके बाद में 16 तारीख को फिर से नामजद रिपोर्ट लिखाई गई उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका नाम था सुनील उर्फ सिल्ला। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया था जिससे परिवार वालों को कोई संतुष्टि मिल सके। लिहाजा अब ये परिवार वाले जो थे पिछले 20 दिन से पुलिस दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। जो मासी थी ये पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही थी, किसी भी तरीके से उसकी बेटी के बारे में, मोनिका के बारे में पता लगा दो, हमारी बड़ी लाडली थी, हमने बहुत प्यार से उसे कनाडा भेजा था, बहुत सारे हमारे सपने थे, कहाँ चली गई है, क्या हुआ है, अगर वो कहीं पर होती तो हमें फ़ोन ज़रूर करती। लेकिन इस तरीके से सारी बातें पुलिस से कहने के बावजूद भी इस परिवार को कोई संतुष्टि मिलती नहीं है। उसके बाद में कोई व्यक्ति इन परिवार वालों को सलाह देता है कि तुम जो होम मिनिस्टर हैं उनके पास चली जाओ, जो होम मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम होता है अनिल विज, उनके पास चली जाओ। लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हैं और 3 दिसंबर साल 2022 को जो होम मिनिस्टर होते हैं अनिल विज, उनके पास में ये जो परिवार था पहुंच जाता है। होम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचने के बाद में ये जो परिवार वाले थे पूरी ही चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कहते हैं कि साहब जून के महीने में उनकी बेटी मोनिका कनाडा के अंदर से अचानक से गायब हो जाती है। 26 अक्टूबर को हम लोग जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं, 28 अक्टूबर को हम लोग एसपी ऑफिस पहुंचते हैं, सारी ही बातें सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है जिससे हमारी बेटी के बारे में पता चल सके। लिहाजा सर ऐसा कुछ कर दीजिए कि हमारी बेटी के बारे में हमें जानकारी लिख जाए। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर हमें शक है, क्योंकि उसके साथ में हमारी बेटी के प्रेम प्रसंग था, तो हो सकता है कि उसके पास में कोई जानकारी हो। अब जैसे ही होम मिनिस्टर साहब जो अनिल विज होते हैं वो सुनते हैं, उनको तो समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। उसके बाद में तुरंत वो आईजी जी को तलब करते हैं। आईजी को तलब करने के बाद में कहते हैं कि ये जो पूरा मामला है इस मामले को सुलझाया जाए। अब सीधा सीधा होम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि इस केस को सुलझाया जाए। लिहाजा अब जो पुलिस की टीमें होती हैं एक्टिव होती हैं, और एक्टिव होने के बाद में ये जो व्यक्ति था सुनील उर्फ सिल्ला, इसको उठाया जाता है और उठाने के बाद में इससे पूछताछ की जाती है। जब इससे पूछताछ की गई शुरुआत में तो पुलिस को भी बड़ी कठिनाइयाँ आई, बड़ी दुश्वारियाँ आई। पूछताछ में कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं मिली पुलिस को जो संदिग्ध हो। लिहाजा जो सुनील उर्फ सिल्ला होता है इसे पुलिस को छोड़ना पड़ता है। अब उसके बाद में परिवार वालों से फिर पूछा जाता है कि तुम्हें इसके ऊपर क्यों शक हुआ, क्या बात थी, और किस किस तरीके से आखिर तुमने अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो परिवार वाले बताते हैं कि कनाडा की तरफ से हमने पता किया गया तो पता चला है कि वो अप्रैल के महीने में इंडिया वापस चली गई थी। लेकिन यही परिवार बोल रहा है कि जून के महीने तक उन्होंने बिटिया से वीडियो कॉल पर फ़ोन पे लगातार बात की है। अब पुलिस वालों के सामने बड़ी मुश्किल थी, बड़ी दुविधा में पुलिस वाले, कि यही परिवार बोल रहा है कि कनाडा से इन्फॉर्मेशन मिली है कि अप्रैल में बिटिया जो थी वो इंडिया के लिए रवाना हुई है। वही परिवार बोल रहा है कि जून के महीने तक हमने उससे वीडियो कॉल पे बात की है, यानी अप्रैल मई जून, इसके बीच में भी 2 महीने का लंबा अंतराल है। अब अगर कनाडा से अप्रैल के महीने में निकली है तो फिर 2 महीने तक वो कनाडा में कैसे रुकी रही, जबकि वो अप्रैल में निकल आई है। इस तरीके की जानकारी जो है वो कनाडा से मिल रही है। लेकिन इसी बीच में जो रोशनी होती है, जिसका जो बेटा होता है यानी मोनिका का जो मौसेरा भाई होता है, ये पुलिस के सामने आता है। और पुलिस के सामने आने के बाद में कहता है कि साहब मुझे एक बात याद आई है, और शायद शुरू में मुझे ये बात याद नहीं आई, लेकिन अब जाकर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं शायद ये जो कड़ी है इससे जुड़ती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। हमने अप्रैल के महीने में जब बेटी से जो मोनिका ही थी उससे बात की थी, तो उस समय उसके कमरे का फ़ैन चल रहा था, जबकि कनाडा के अंदर इस तरीके की ठंड इस मौसम में पड़ती है कि वहाँ पर ऊपर वाला जो फ़ैन होता है ये चलना पॉसिबल वाली बात दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैंने फ़ैन के बारे में उससे पूछा कि इस तरीके से तुम्हारे घर के अंदर फ़ैन क्यों चल रहा है कमरे के अंदर। तो जो मोनिका थी तरह तरह की बातें इधर उधर से करती है, उसके बाद में मुझे ब्लॉक कर देती है। मैं समझता हूँ यूं ही ब्लॉक कर दिया होगा, उसने थोड़ा सा उसको बुरा लग गया होगा, कोई बात ऐसी जो मैंने पूछ ली होगी।
लिहाजा अब मुझे यकीन हो चुका है कि वो इंडिया ही थी और वो पंखा जो था, जो चल रहा था, वो मुझे हिंदुस्तानी ही लग रहा था। अब जैसे ही पुलिस को ये क्लू मिलता है कि एक पंखा चल रहा था कमरे के अंदर और अप्रैल महीने से वहाँ से निकली है, यानी बिटिया इंडिया आ चुकी थी। अब इंडिया में कहाँ थी ये पता लगाना पुलिस को था। लिहाजा पुलिस अब दूसरे शक के बिना पर इस सुनील उर्फ सिल्ला को दोबारा से उठाती है। दोबारा से उठाने के बाद में अब इससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये जो पूरा मामला था अब जाके निकल के पुलिस के सामने आता है। दरअसल जो सुनील उर्फ सिल्ला होता है ये मोनिका का बॉयफ्रेंड होता है। जब शुरुआत में मोनिका अपनी मासी के यहाँ पढ़ने के लिए आई थी तो जो सुनील उर्फ सिल्ला था ये रिश्ते में मोनिका का मौसेरा भाई लगता था। और जब मोनिका उनके घर पे रहती थी मासी के यहाँ तो ये उस मासी के यहाँ दूध देने के लिए आता था। कई बार ये दूध देने के लिए आता तो कभी मासी दूध लेती, कई बार मोनिका दूध लेती। अब कई बार ऐसा होता कि ये घर पे आता तो घंटों घंटों तक बैठा रहता, मोनिका भी इधर उधर घूमती रहती। अब इसी बीच में इनके बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। लेकिन परिवार वालों को जो मासी रोशनी थी उसको इस बारे में भनक तक नहीं लगती है, क्योंकि जो सुनील था ये पहले से ही शादीशुदा था, इसके बच्चे भी थे। और जो मोनिका थी ये इसको परिवार के सामने भैया भैया कहकर ही बुलाती थी। रक्षाबंधन वाले दिन इसने इस सुनील को राखी भी बांधी थी। लिहाजा परिवार वालों को कोई भी टेंशन नहीं थी। परिवार वाले तो यही समझ रहे थे कि जो मोनिका है और सुनील है इनके बीच में भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन असल में इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है इसके बारे में परिवार वालों को ज़रा भी नॉलेज नहीं थी। अब परिवार वाले तो इन सारी चीज़ों से बेभरम थे। उनको नहीं पता था कि उनके ही घर के अंदर उस मोनिका का मौसेरा भाई जो दूध देने के लिए आता है उसी के साथ में इसके संबंध हो गए। लिहाजा 5 जनवरी साल 2022 को जो मोनिका होती है ये कनाडा चली जाती है। जब ये कनाडा जाती है तो उसके बाद में ये लोग फ़ोन पे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। लिहाजा 22 जनवरी को ही जो सुनील होता है ये मोनिका को वापस इंडिया बुला लेता है। गाज़ियाबाद में बाकायदा ये लोग मिलते हैं और उसके बाद में एक आर्य मंदिर पे शादी करते हैं। और उसके बाद में 30 तारीख को जो मोनिका होती है ये वापस से कनाडा चली जाती है। अब शादी कर ये कनाडा जा चुकी थी। इधर जो सुनील था ये वापस से अपने घर लौट आता है। अब वहाँ से घंटों घंटों फ़ोन पर वीडियो कॉल होती रहती, कॉल पे बात होती रहती। समय यूँ ही गुजरता रहता है और उसके बाद में आ जाता है अप्रैल का महीना। और अप्रैल का महीना आते आते जो मोनिका थी ये सुनील से कहती है कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो वापस इंडिया तुम्हारे पास आ रही है। अब सुनील जैसे ही ये बात सुनता है तो कहता है ठीक है चलो तुम आ जाओ। उसके बाद में जो मोनिका होती है ये वापस आ जाती है। और अप्रैल के महीने में जब परिवार वाले इस मोनिका को फ़ोन करते तो मोनिका इस तरीके का नाटक करती कि वो बिज़ी है या फिर कनाडा में ही इस तरीके से दिखाने की कोशिश करती। लेकिन यहाँ पर इंडिया आने के बाद में वो सुनील के साथ में जो उसने शादी की थी उसी हिसाब से पति पत्नी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। अब घर वाले ये समझ रहे हैं कि बिटिया कनाडा में है, लेकिन यहाँ पर जो मोनिका थी जिसने गांव में ही रहने वाले अपने मौसेरे भाई जिसका नाम था सुनील उर्फ सिल्ला इससे शादी कर ली थी, उसी के साथ रह रही थी। अब अप्रैल का महीना गुजर जाता है, मई का महीना गुजर जाता है, जून का महीना गुजर जाता है। अब 2 पत्नियाँ थीं, एक तरीके से दोनों पत्नियों को मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल था। मोनिका चाहती थी कि जो सुनील है अपनी पहले वाली पत्नी से मिले ना, और जो सुनील था अपनी पहले वाली पत्नी को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उससे उसके बच्चे वगैरह भी थे। लिहाजा सुनील को भी ये लगने लगा था धीरे धीरे कि अब जो मोनिका है ये उसके गले की फांस बन चुकी है। अब यहाँ से ये प्लानिंग करता है और इस प्लानिंग में ये सोचता है कि मोनिका का कत्ल कर किसी ऐसी जगह इसको गाड़ दिया जाए, ऐसी जगह इसको दफना दिया जाए कि किसी को कानो कान खबर ना लगे। और जो परिस्थितियाँ थी ये भी उसी के अनुकूल थी, क्योंकि एक लड़की जो कनाडा में रह रही है उसके परिवार वाले सोच रहे हैं कि वो कनाडा में है, और जिस वजह से अगर वो गायब भी हो गई तो लोग यही समझेंगे कि वो कनाडा में है, लेकिन वो इंडिया में है। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। बाकायदा ये पूरी प्लानिंग करता है। प्लानिंग के तहत मोनिका को अपने साथ लेता है, एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और उसके सर में गोली मारता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती। उसकी डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में डालता है और एक जगह है गड़ी झंझरा में ये पहुंचता है, वहाँ पर इसका फार्म हाउस था। उसी फार्म हाउस में ये कुछ मज़दूर लेके आता है, कहता है एक सेफ्टी टैंक का गड्ढा कराना है, और सेफ्टी टैंक का मज़दूर जो थे वो गड्ढा वगैरह करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये बाकायदा डेड बॉडी को उस गड्ढे के अंदर डालता है और वापस से उस गड्ढे को पाट देता है, और उसके बाद में ये अपने घर चला जाता है। मामला यूं ही गुजरता रहता है। आप देखेंगे कि जनवरी के महीने में ये कनाडा गई थी और अप्रैल के महीने में ये लापता हो गई, और आते आते दिसंबर का महीना हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है। तो जो सुनील था ये भी बेभरम हो चुका था कि ये पूरा मामला अब खुल भी सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला खुला, शायद इस मामले के खुलने का अंदाज़ा सुनील को भी नहीं था।
आप लोगों ने इस कहानी के अंदर देखा कि किस तरीके से एक लड़की जो कनाडा में रह रही थी वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी वहाँ पर रह के गुजार सकती थी, लेकिन एक शादीशुदा इंसान के चक्कर में पड़ी, प्रेम संबंधों में पड़ी और जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। बहरहाल पुलिस इस सुनील को अपने साथ लेती है, उस जगह पर पहुँचती है जिस जगह पर इसने डेड बॉडी को दफनाया था। खुदाई करवाई जाती है तो सबूत के नाम पर महज एक खोपड़ी मिलती है और उस खोपड़ी में फंसी हुई एक गोली। अब इसी के आधार पर इस सुनील को सज़ा दिलवानी है और इसी के आधार पर ये जो पूरा केस है ये खुलेगा। बहरहाल आप लोग इस लड़की मोनिका के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और सुनील के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हम लोग मिलेंगे कल के दिन, लेकिन कहानी को ख़त्म करें उससे पहले आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं वो सारे के सारे कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, पहला कमेंट्स है इकरा इमरान जी का। लिखती हैं, बेटा हो या रिश्ता हो, ऐसा नहीं है जो इंसानियत को शर्मसार ना किया हो। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, इनका कहने का मतलब है, जिसने इंसानियत को शर्मसार ना किया हो। तो इकरा इमरान जी, आज के ज़माने में रिश्ते शायद कलंकित होने के लिए ही रह गए। उसके बाद में सतबीर हैं, लिखते हैं, कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो सतबीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। सुरेंद्र शर्मा हैं, हमेशा की तरह एक बेहतरीन कमेंट्स करते हैं। लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण कुमार हैं, लिखता है, सुनना चाहता था लेकिन सुन नहीं पाया। तो नारायण कुमार जी, आप कोशिश करिएगा कि टाइम निकाल कर कहानी सुना करें। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी, शियाना बुलंदशहर से। तो आपका दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में 100x8E करके आईडी है, लिखते हैं, सर आप भी बहुत अच्छे तरीके से कहानी सुनाते हैं, जैसे शम्स सर सुनाते हैं, ठाकुर प्राखर सिंह सुनाते हैं, इसी तरीके से आप सुनाते हैं। तो भाई, ठाकुर प्राखर सिंह ने ही आपको शायद बताया होगा शुरुआत में कि मेरे चैनल के बारे में। शुरुआत में मेरा एक चैनल था जिस पे लगभग 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर थे, हर वीडियोस मिलियंस में जाती थी, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि चैनल चला गया और उसके बाद से अभी तक मेरा जो चैनल है इस पे वो रीच नहीं आई है, पुरानी ऑडियंस तक मेरा चैनल पहुंच नहीं पाया। इसलिए आप लोग देखते हैं कि जो व्यूज़ हैं वो डाउन रहते हैं, लेकिन आप बोलने का अंदाज़ देखेंगे तो आपको दिखेगा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखाई पड़ रहा है। तो उस चैनल पर, जो हमारा पुराना चैनल था, उस पर हमने लगभग 600 एपिसोड अपलोड किए थे। खैर, आपका शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं, उस डाटा को कड़ी सज़ा होना चाहिए। मिस्टर मलिक, संडे का नाइस स्टोरी सुनाएं। उस दादा की बात कर रहे हैं जी, आपने बहुत अच्छी बात कही दिल बहादुर सिंह जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संडे की जो सीरीज़ है इसको हम चालू रखेंगे सुबह 10 बजे। नारायण कुमार है, लिखते हैं, आज की कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि कहानी सुनना ही बंद कर दूं। नारायण कुमार जी, आप कहानियों को सुनिए, आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। अली रोशन है, लिखते हैं, रोशन अली, बेटी के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। तो अली रोशन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका शुक्रिया। नारायण कुमार हैं, लिखते हैं, कभी कभी हमारी भी मजबूरी होती है, सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। संडे को भी कभी कभी ड्यूटी करना पड़ता है। परेशानी आपको ही नहीं है, हमारे को भी है, लेकिन आपकी सभी कहानी सुनते हैं। तो नारायण कुमार जी, आप ऐसा कौन सा काम करते हैं कि संडे को भी ड्यूटी जाते हैं? आप एक बार कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में ये चौधरी हैं, लिखते हैं, है कोई रिश्ता जो बचा हो बताना ज़रूर, जो बेदाग हो, जो दागदार ना हुआ हो, क्योंकि हम लोग अपने धर्मों को भूलते जा रहे हैं और दुनियावी चकाचौंध में हम लोग खोते जा रहे हैं। तो ए चौधरी जी, आपने जो बात कही है 100% सत्य है और मैं आपकी बात से बहुत अच्छे तरीके से एग्री करता हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे और आप लोगों के जो कमेंट्स का सिलसिला है ये थमना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आपके नाम लेना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं। तो कल के दिन अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा और आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे ये वीडियो में कल के दिन बताऊंगा। तो हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।